नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अक्सर हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से पूछा जाता है कि सर बीएमएस करने के बाद हम कौन कौन से चीज़ें कर सकते हैं, या बीएमएस करने के बाद हम कितना पैसा कमा सकते हैं, या बीएमएस करने के बाद उसका स्कोप क्या है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए सभी के सभी कहीं ना कहीं फर्स्ट क्रॉप में है, कोई सेकंड क्रॉप में है, कोई थर्ड क्रॉप में है, और बहुत से ऐसे गार्जियन होते हैं या जो आपके जूनियर होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेने से पहले उनको पता नहीं होता है सही मायने में कि इसका स्कोप क्या है, इसका फील्ड क्या है, आगे क्या संभावनाएं हैं बीएमएस की। तो आइए शुरू करते हैं बीएमएस के डिटेल के बारे में। तो बीएमएस के यहाँ पर मुख्यतः दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बीएमएस करने के बाद आपको क्या स्कोप है, अर्थात कहाँ कहाँ आप सेटल हो सकते हो, इस कोर्स को करने के बाद कहाँ कहाँ सेटल हो सकते हो, और दूसरी चीज है कि उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें जाने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है, और साथ ही साथ उसमें क्या पेमेंट मिलता है, अर्थात पैसा या सैलरी कितना मिलता है। तो आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि बीएमएस है क्या, बीएमएस अर्थात बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये कितने साल का कोर्स होता है, तो हम लोग को पता है कि ये 4.5 ईयर की इसमें आपकी क्लासेस चलती है, अर्थात 4.5 साल की पढ़ाई होती है, और 1 साल आपका जो है इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटर्नशिप होता है वो 6 महीने का होता है। तो 6 महीने का आपको किसी जिले अस्पताल में आपको ट्रेनिंग दी जाती है एलोपैथिक मेडिसिन की, और 6 महीने जो होते हैं आपके आयुर्वेदिक चिकित्सालय में ट्रेनिंग दी जाती है। तो इतना करने के बाद हम लोग जान लेंगे कि इसका आगे क्या स्कोप है, आगे क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग का पहला जो स्कोप है, एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक बनना। क्यों? क्योंकि कोई भी गार्जियन, कोई भी बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे नाम के आगे डीआर लगना चाहिए, है ना, डॉक्टर का टैग लगना चाहिए। तो सबसे पहला जो आप बनना चाहते हैं वही सबसे बड़ी आपका स्कोप है कि बीएमएस करने के बाद आपका नाम जैसे राहुल कुमार है तो डॉक्टर राहुल कुमार हो जाएगा। और तो डॉक्टर है तो इसका मतलब कि आप प्रैक्टिशनर भी बनोगे। तो उसके लिए देखेंगे एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक बनेंगे। बीएमएस करने का मतलब होता है एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक ही बनेंगे। उसमें कुछ एलोपैथिक की मेडिसिन भी अलाउ होती है, तो उसको बाद में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आयुर्वेदिक सफल चिकित्सक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो उसके लिए हम लोग को अब के समय में क्या हो गया, एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है। और नेक्स्ट एग्जाम जब क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आपका अपने स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे रजिस्ट्रेशन होगा, तब कहीं जाकर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप वैद्य बन गए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये आप, और एक सफल चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक बनने के लिए आप अपने आप को कितने अच्छे से अपने अस्पताल में, अपने स्कूल कॉलेज टाइम में कितना अपने आप को यूटिलाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप कितना अच्छे से अपने आप को एक तरह से लगाते हैं, चिकित्सा कार्य में लगाएंगे, उसी के अनुरूप आपको एक चिकित्सक के रूप में देखा जाएगा। तो पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो चिकित्सक डायरेक्ट नहीं बनना चाहते, तो कहते हैं थोड़ा सा हम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लें। तो उसके क्या करना है कि जो बीएमएस करने के बाद जो है आपको एक एग्जाम होता है AIPGET, अर्थात जो कहते हैं ना पीजी का एग्जाम देना होता है। तो ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट क्या है, AIPGET, ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक एग्जाम कंडक्ट होता है, और एग्जाम में बैठकर आपको एक अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं, और नंबर लाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको रैंक जो मिलती है उस रैंक के अकॉर्डिंग आप या तो एमडी करते हैं या तो एमएस करते हैं। तो एमएस का मतलब होता है कि शल्य चिकित्सक बनेंगे, जो सर्जरी का काम करते हैं। आयुर्वेद में कुछ सर्जरी भी अलाउ होती है, तो जो है शल्य चिकित्सक बनेंगे, यहाँ पर काय चिकित्सक बनेंगे, या एक तरह से एमडी की डिग्री है। तो उसमें एमडी में होती है, एमडी जैसे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों अलग अलग हो जाती है, तो लेकिन यहाँ पर एमडी ही बोला जाता है। अगर बात करें कि अब जो एमडी एमएस करते हैं उसमें सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी
कितनी मिलती है, तो बात कर लें कि अगर हम बात करें कि अभी जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो सैलरी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में सैलरी है, जो पीजी करते हैं, चाहे एमडी चाहे एमएस करते हैं, तो लगभग 75,000 पर मंथ आपकी एक सैलरी के रूप में 3 साल के कोर्स के दौरान मिलता है। अगर हम लोग बात करें आपका जो सेंट्रल का जो एक सेंट्रल में अर्थात बीएचयू में जो आपका बीएमएस अगर एमडी एमएस करते हैं, तो वहां पर लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक आपको सैलरी मिलती है। 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी है, ध्यान दीजिएगा। बीएचयू में 1 लाख के ऊपर है, और यूपी में जो है जितने भी कॉलेज है एमडीएमएस के गवर्नमेंट के, उसमें 75,000 से ऊपर आपके सैलरी मिलती है पर मंथ। अब आइए दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि जो तीसरा नंबर का जो तीसरा स्कोप है बीएमएस करने के बाद, वो है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर जो कि हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी क्या होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कराना हो तो उसमें लगता है किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, तो आप अटेस्ट कर सकते हो। तो मेडिकल ऑफिसर बनने का मतलब आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो, जिसको हम लोग चिकित्सा एक तरह से राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। मेडिकल ऑफिसर भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो बहुत से बच्चों का प्रश्न आता है कि सर मेडिकल ऑफिसर कैसे बना जाए, या उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो डिटेल में वीडियो इसका अलग से बनाएंगे। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं अर्थात चिकित्सा अधिकारी होते हैं, आयुर्वेद में 3 प्रकार के होते हैं, जो कि देखेंगे। पहले नंबर पे आता है एएमओ अर्थात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। क्या है एएमओ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। और दूसरे नंबर पे है एमओसीएच, तो एमओसीएच में क्या है कि मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, तो क्या है एमओसीएच, जो कि मैं हूं, है ना, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ। और तीसरा होता है एमओ स्पेशलिस्ट, तो एमओ स्पेशलिस्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है, हर जगह नहीं होता है, जहां पर लिमिटेड स्टेट में होता है, और एमडी एमएस के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर पोस्ट पे। बड़े बड़े अस्पतालों में एक जैसे टाटा कैंसर अस्पताल में जो है एक पोस्ट निकल जाएगी, उसके लिए आपको किसी बड़े जो है मेडिकल कॉलेज में आपके लिए एक पोस्ट निकल जाएगी। तो पर्टिकुलर चाहे पीडियाट्रिक्स चाहे पर्टिकुलर जो एमडी करने के बाद बंदा, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए देख लेते हैं कि एमओ एमओसीएच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो देखेंगे एएमओ मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पे होती है। कहाँ पे होती है, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पे होती है। उनके अधिकारी क्या होते हैं, डीओ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डीओ, क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी एक तरह से अधिकारी होते हैं, उसको डीओ बोलते हैं। तो ये इनकी जो पोस्टिंग होती है एएमओ की, आयुर्वेदिक मेडिकल जो चिकित्सालय होते हैं उनपे होती है। जो एमओसीएच होते हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनका पोस्टिंग जो है एलोपैथिक विभाग में होता है। एलोपैथिक विभाग में जो पीएससी होती है, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, उसके अंडर में एक होता है एडिशनल पीएससी। एडिशनल पीएससी है, इसको न्यू पीएससी भी कहते हैं। उस पद पर वहां पर एमओसीएच की पोस्टिंग होती है, जैसा कि मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेनली हम लोग को देखना तीसरा क्या है कि हम लोग देखा कुछ लिमिटेड स्टेट में होती है, और क्या होता है कि यहाँ पर एमडीएमएस के बच्चे ही वहां पर सिलेक्ट होके जाते हैं। तो मुख्यतः हम लोग को देखना है कि यहाँ इनकी योग्यता तो देख लिया, योग्यता क्या है बीएमएस, इन दोनों की एएमओ और एमओसीएच की बीएमएस की योग्यता होती है। मतलब इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है, पहली एलिजिबिलिटी क्या है, बीएमएस पास होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। और लेकिन अगर आप एमडी एमएस है तो दोनों में क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है, आयोग के द्वारा प्रेफरेंस दी जाती है कि नहीं आपने एमडीएमएस किया तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तो ये इसमें मिलता है, वेटेज मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि जो एएमओ होते हैं चाहे आपको एमओसीएच होते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी कितनी होती है तो देखेंगे लगभग 5400 ग्रेड पे होता है, 5400 ग्रेड पे होता है। ये जो जितने भी एएमओ और एमओसीएच होते हैं ये क्लास 2 के अधिकारी होते हैं। अगर क्लास 2 का एक नौकरी सर्विस होता है, जैसे आईएएस होते हैं तो क्लास 1 के होते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 2 ग्रेड के अधिकारी होते हैं। तो इनकी जो ग्रेड पे है 5400 होती है। सैलरी जो बनती है 60,000 से लेकर 80 से 90,000 के बीच में बनती है। तो जो एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर और जो एमओसीएच होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी होती है। लगभग इसका जो रेंज है आपके सामने बता दूं तो ये लगभग 60,000 60K से लेकर 90K के आसपास बनता है। अगर हम लोग बात करें यूपी में तो यूपी में लगभग 80K है। यूपी में जो है क्या है
80K है जो हम लोग के साथ है, ठीक है ना। 80K इसकी सैलरी बनती है। और जो एमओ स्पेशलिस्ट होते हैं इनकी सैलरी जो होती है वो लगभग 1K अर्थात 1 लाख के आसपास होती है, 1 लाख के आसपास होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होती है, थोड़ा सा ये स्पेशलिस्ट आता है। अब आइए बात करते हैं जो चौथे नंबर पे जो बीएमएस करने के बाद आपको क्या बन सकता मिल सकता है, तो है कि आपने देखा होगा कि हम लोग को, आप अगर प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं तो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं तो देखते होंगे, या गवर्नमेंट कॉलेज जो बच्चे होते हैं तो उसमें देखते हैं हम लोग को टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट देखेंगे अलग अलग पद पे होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और प्रोफेसर होते हैं। तो जो बच्चे पीजी करने के बाद, पीजी का मतलब एमडी एमएस करने के बाद फिर क्या करता है, जब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से या पर्टिकुलर आईओ की तरफ से नोटिफिकेशन आता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट का अगर आपको वैकेंसी आ गई है तो आप जाएंगे वहां पर एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू जब क्वालिफाई हो जाएंगे तब कहीं जाकर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर पद पे आप नियुक्त होते हैं। अब बात करें कि जो इसकी जो ये जो योग्यता होती है एमडी एमएस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में जितने भी, जैसे अगर प्राइवेट कॉलेज के आप बच्चे हो तो वहां पर देखते हो कि जितने भी टीचर होते हैं कोई ना कोई एमडी एमएस होता है। अब क्या होता है कि जब कोई वैकेंसी निकलेगी तो अप्लाई करते हैं, इसी में से कोई ना कोई चुना जाता है गवर्नमेंट पद के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट जो प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं, वो क्या होता है, उनका जो ग्रेड पे होता है, उनका ग्रेड पे हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है जो ग्रेड पे है 5400 ही ग्रेड पे होता है और एमडी एमएस के बाद होता है। और इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, वहां की लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, पद सृजित किए जाते, पद निकाले जाते हैं और उसके बाद प्रॉपर एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, अर्थात एक एग्जाम देते हैं। जब उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं तब कहीं जाके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर के पद पे नियुक्त होते हैं। तो ये सब सारे आपको बीएमएस करने के बाद आपको एक स्कोप मिलता है, आपको एक फ्यूचर मिलता है। उम्मीद है वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।